नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेटा ड्रिवन टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अनंत राज के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल नंबर्स की। देखिए, ये विश्लेषण पूरी तरह से फैक्ट्स और नंबर्स पर आधारित है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इन आंकड़ों के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम Q4 हाइलाइट्स और डिविडेंड देखेंगे, फिर रेवेन्यू ग्रोथ को ट्रैक करेंगे, उसके बाद बढ़ते खर्च और प्रॉफिट, फिर मार्जिन और ईपीएस का विश्लेषण, और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है Q4 हाइलाइट्स और डिविडेंड। चलिए देखते हैं शेयर होल्डर्स के लिए इस बार क्या निकल कर आया है। सबसे पहले एक अच्छी खबर, कंपनी ने इस क्वार्टर में ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब सरफेस पर लग सकता है कि ये तो छोटी सी शुरुआत है, राइट? लेकिन एक्चुअल में ये मार्केट को एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देता है। ये क्लियरली बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ वैल्यू शेयर करने के लिए तैयार है, जिससे मार्केट में तुरंत एक इमीडिएट गुडविल क्रिएट होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ हम ट्रैक करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि टॉप लाइन नंबर्स आखिर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन बार्स को ध्यान से देखिए। पिछले साल क्वार्टर 4 में रेवेन्यू था 540 करोड़, और अब इस साल यानी करंट क्वार्टर 4 में ये फिगर जंप करके सीधा 646 करोड़ हो गया है। देखने में एक क्लियर और सॉलिड उछाल नजर आता है ना? लेकिन वेट, अगर हम ठीक इसके पिछले क्वार्टर यानी Q3 पर नजर डालें, जहां रेवेन्यू 641 करोड़ था, तो उसके कंपैरिजन में ये 646 करोड़ एक बहुत ही मामूली सा बम्प लगता है। तो जब हम इन नंबर्स को आमने सामने रखते हैं, तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। ईयर ओवर ईयर यानी साल दर साल ग्रोथ हमें मिल रही है लगभग 20%। ये नंबर सच में काफी शानदार लगता है। लेकिन दूसरी तरफ क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ सिर्फ 1% के आसपास किसी कछुए की तरह रेंग रही है। और ये 1% का स्लो मोशन डेटा हमें इशारा देता है कि हालिया दिनों में शायद ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। चलिए आते हैं तीसरे सेक्शन पर, बढ़ते खर्चे और प्रॉफिट। अब हम बॉटम लाइन नंबर्स को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो पिछले साल Q4 में प्रॉफिट 118 करोड़ था, जो अब इस करंट क्वार्टर में बढ़कर 148 करोड़ हो गया है। ये प्रैक्टिकली 27% का एक सॉलिड ईयर ओवर ईयर जंप है। और अगर क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखें, तो Q3 के 144 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ होना एक डिसेंट 3% ग्रोथ दिखाता है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कहानी में थोड़ा फ्रिक्शन जरूर है, क्योंकि एक्सपेंसेस यानी खर्चे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल Q4 में एक्सपेंसेस 409 करोड़ थे, जो अब अचानक से 500 करोड़ को टच कर गए हैं, यानी लगभग 23% की ईयर ओवर ईयर एक्सपेंस ग्रोथ। अब सोचिए, जब रेवेन्यू 20% से बढ़ रहा हो और खर्चे 23% की स्पीड से, तो वहां मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर तो आएगा ही। इसे आगे चलकर क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर का असर एक्चुअल में क्या हुआ, ये हम देखेंगे हमारे चौथे हिस्से में, जहां हम मार्जिन्स और ईपीएस का विश्लेषण करेंगे। लेट्स लुक एट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन बढ़ते खर्चों ने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को खा लिया है? वेल, डेटा इसका जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। इस टेबल पर नजर डालिए। पिछले साल Q4 में मार्जिन्स 21.97% थे, Q3 में थोड़ा बढ़कर 22.47% हुए, और इस Q4 में और भी बेहतर होकर 23.02% हो गए हैं। कमाल की बात है ना? उसी तरह अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल के ₹3.47 से बढ़कर ₹4.18 हो गया है। यानी सिंपल शब्दों में, एक्सपेंसेस बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को पूरी तरह बरकरार रखा है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के पांचवें और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। आखिर मार्केट क्या सोच रहा है? सो फार सब कुछ सरफेस पर काफी ठीक, बल्कि प्रोग्रेसिवली बढ़ता हुआ लग रहा है, राइट? प्रॉफिट ऊपर है, मार्जिन्स ऊपर हैं, रेवेन्यू भी ऊपर है। पर एक बड़ा सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, कि अगर सब ऊपर है, तो मार्केट इन नंबर्स से थोड़ा निराश क्यों है? या हमें मार्केट सेंटिमेंट के अंडरलाइंग रीजंस को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। देखिए, असली कहानी छिपी है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का गैप में। अब जरा इन नंबर्स को कंपेयर कीजिए। एक्चुअल्स जो निकल कर आए हैं वो है रेवेन्यू 646 करोड़ और प्रॉफिट 148 करोड़। लेकिन स्ट्रीट की यानी मार्केट की एस्टिमेट्स क्या थी? मार्केट उम्मीद कर रहा था लगभग 700 करोड़ के रेवेन्यू और 170 करोड़ के प्रॉफिट की।
तो एक्चुअल नंबर्स इन एस्टिमेट से काफ़ी पीछे रह गए हैं और ऑनेस्टली यही वो बड़ा मिस है जो इस निराशा का सबसे बड़ा कारण बना। अब आप जरूर सोचेंगे कि इतना बड़ा फर्क आखिर आया कहाँ से? ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री हमें वो मिसिंग लिंक देती है। पिछले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइडेंस दी थी कि इस Q4 में एक नया बिजनेस अनलॉक होने वाला है और इस नए बिजनेस से करीब 50 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने की बहुत उम्मीद थी, पर ग्राउंड रियलिटी में एग्जीक्यूशन उतना सॉलिड नहीं रहा। वो एंटिसिपेटेड 50 करोड़ का रेवेन्यू बिल्कुल मटीरियलाइज ही नहीं हुआ और प्रैक्टिकली इन नंबर्स में से गायब हो गया। इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अनंतराज जिस सेक्टर में ऑपरेट करता है वो है हाई डिमांड डेटा सेंटर स्पेस। और इस बूमिंग डेटा सेंटर सेक्टर में जहां टेक्नोलॉजी और डेटा स्टोरेज की डिमांड प्रैक्टिकली आसमान छू रही है, वहां 20% का ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ मार्केट के हिसाब से कोई मैसिव लीप नहीं माना जाता। ऐसी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस हमेशा नेक्स्ट लेवल पर ही होती हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। जब मार्केट की उम्मीदें इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हों तो एक डेटा सेंटर कंपनी के लिए 20% की ग्रोथ का आखिर क्या मायने रह जाता है? ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का वो ब्रिज है जिस पर आने वाले क्वार्टर्स में पूरे मार्केट की कड़ी नज़र रहेगी। आज के इस डेटा ड्रिवन डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, नंबर्स को हमेशा पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना ही समझदारी है। नमस्कार।